साथियों, गर्मियों में लगभग प्रतिदिन हम नींबू पानी, सोडा इत्यादि पीते हैं। ये पेय विलयन के उदाहरण हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हमारा वायुमंडल भी विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। यहाँ हमने दो तरह के विलयन पहले से ही तैयार करके रखे हैं। बीकर ए में सोडियम क्लोराइड का वास्तविक विलयन है, वह बीकर सी में चॉक पाउडर का निलंबन है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में एक अन्य अवस्था भी पाई जाती है जिसे कोलाइड कहते हैं। दूध व गोंद कोलाइड के उदाहरण हैं। साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, कोहरा, बादल, मक्खन, पनीर, जैम, जेली इत्यादि भी कोलाइड के उदाहरण हैं। आज हम स्टार्च का कोलाइड तैयार करेंगे। वह निस्यंदन तथा पारदर्शिता के आधार पर कोलाइड को वास्तविक विलयन व निलंबन से विभेदित करेंगे। स्टार्च का कोलाइड बनाने के लिए हम स्टार्च पाउडर, आसुत जल, गैस बर्नर, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, टोंग स्पेयर, स्पैचुला, कांच छड़, इसके लिए हम 250 मिलीलीटर का बीकर, 100 मिलीलीटर का बीकर व कुछ फिल्टर पत्र इस्तेमाल करेंगे। स्टार्च का कोलाइड बनाने के लिए 250 मिलीलीटर बीकर में लगभग हम 100 मिलीलीटर आसुत जल लेते हैं। इस आसुत जल को हम उबालेंगे। इसके लिए हम बर्नर को जलाते हैं। त्रिपाद स्टैंड को बर्नर के ऊपर रखते हैं। त्रिपाद स्टैंड के ऊपर तार की जाली रखते हैं व इसके ऊपर बीकर रखकर हम जल को उबालते हैं। जल को शीघ्रता से उबालने के लिए इसे हम वॉच ग्लास से ढकते हैं। जितनी देर में हमारा आसुत जल उबलता है, उतनी देर में हम स्टार्च का पेस्ट तैयार करते हैं। स्टार्च का पेस्ट तैयार करने के लिए 1 ग्राम स्टार्च, 100 मिलीलीटर बीकर में डालते हैं व इसमें कुछ बूंदें आसुत जल की मिलाते हैं। कांच छड़ की सहायता से स्टार्च का पेस्ट बनाते हैं। आसुत जल उबल चुका है। टोंग स्पेयर की मदद से सावधानी से हम वॉच ग्लास हटाते हैं। कांच के छड़ की सहायता से स्टार्च का जो घोल हमने तैयार किया है, कांच की छड़ की सहायता से स्टार्च पेस्ट हम जल में मिश्रित करते हैं। स्टार्च के घोल को विलोडित करते हैं व इस घोल को 3-4 मिनट के लिए फिर से उबालते हैं। अब हम स्टार्च के घोल को कांच की छड़ से विलोडित करते हैं व इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से उबालते हैं। स्टार्च का घोल तैयार है, अतः बर्नर को हम बंद कर देते हैं। साथियों, ये परखने के लिए कि ये स्टार्च घोल वास्तव में कोलाइड है या नहीं, इसलिए हम इसमें प्रकाश पुंज की धारा प्रवाहित करेंगे व यदि प्रकाश पुंज इस विलयन के अंदर प्रकाशित हो जाता है तो हम कह सकते हैं यह स्टार्च घोल कोलाइड है। कुछ क्षणों तक स्टार्च विलयन के ठंडा होने का इंतजार करते हैं। यह हमने स्टार्च घोल तैयार किया है। अब हम जांचेंगे ये स्टार्च घोल स्टार्च कोलाइड है या नहीं। इसके लिए हम प्रकाश पुंज को इस घोल से गुजारेंगे। यदि प्रकाश पुंज का मार्ग घोल में प्रकाशित हो जाता है, तब हम कह सकते हैं यह स्टार्च कोलाइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रकाश मार्ग घोल के अंदर से प्रकाशित हो गया है, अतः निस्संदेह हम ये कहते हैं कि ये स्टार्च कोलाइड है। अब हम प्रयोग के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। प्रयोग के इस भाग में स्टार्च के कोलाइड को वास्तविक विलयन व निलंबन से
पारदर्शिता तथा निस्यंदन के आधार पर विभेदित करेंगे। इसके लिए हम तीनों विलयन एक साथ रखते हैं। सर्वप्रथम हम वास्तविक विलयन के आर पार देखने की कोशिश करते हैं। साथियों, हम ये पाते हैं वास्तविक विलयन के आर पार हम बड़ी सुगमता से देख पा रहे हैं। अतएव हम कह सकते हैं वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं। यही प्रक्रिया अब हम स्टार्च कोलाइड के साथ दोहराते हैं। यहाँ हम पाते हैं स्टार्च कोलाइड के आर पार हम भलीभांति नहीं देख पा रहे हैं। अतएव हम कहते हैं कोलाइड पारभासी होते हैं। निलंबन के साथ जब हम ये क्रिया दोहराते हैं तो हम देखते हैं कि निलंबन के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे। अतएव हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निलंबन अपारदर्शी होते हैं। अब हम वास्तविक विलयन, कोलाइड व निलंबन को उनके घटकों में पृथक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने पृथक्करण का उपकरण व्यवस्थित करके रखा है। वास्तविक विलयन को फिल्टर पत्र से छानते हैं। साथियों, आपने देखा वास्तविक विलयन फिल्टर पत्र से छनकर नीचे रखे हुए बीकर में एकत्रित हो गया। इसका मतलब निस्यंदन विधि द्वारा वास्तविक विलयन के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। यही विधि हम स्टार्च कोलाइड के साथ दोहराते हैं। स्टार्च कोलाइड को फिल्टर पत्र से छानते हैं। यहाँ हमने देखा स्टार्च कोलाइड भी फिल्टर पत्र से छनकर नीचे रखे बीकर में एकत्रित हो गया। इसका मतलब स्टार्च कोलाइड को भी उसके घटकों में निस्यंदन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अंत में हम यह प्रक्रिया निलंबन के साथ दोहराएंगे। निलंबन को हम फिल्टर पत्र से छानते हैं। यहाँ हम देखते हैं निस्यंदन विधि द्वारा निलंबन को हमने उनके घटकों में पृथक कर दिया। कीप में चॉक पाउडर नजर आ रहा है व आसुत जल बीकर में एकत्रित हो गया। इस प्रयोग से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं, कोलाइड पारभासी होते हैं, निलंबन अपारदर्शी होते हैं। वास्तविक विलयन व कोलाइड को निस्यंदन विधि द्वारा उनके घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता। निलंबन को निस्यंदन विधि द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। वास्तविक विलयन एक सममांगी मिश्रण है। कोलाइड व निलंबन विषमांगी हैं। यह तीनों एक दूसरे से कणों के आकार के आधार पर भिन्न होते हैं।